Hello friends, once again we are back with a new video and this story is going to be very interesting. Let's see the title of this story. What is the title? So here is the title. The Noble Tortoise. नॉबल का मतलब दोस्तों होता है सज्जन, नेक, शरीफ. टॉर्टस का मतलब होता है कछुआ. अच्छा, इसे टॉर्टोइस नहीं बल्कि टॉर्टस पढ़ते हैं. ठीक है, तो द नॉबल टॉर्टस यानी कि एक सज्जन कछुआ. क्या है इसके बारे में स्टोरी, चलिए पढ़ते हैं. देयर इज़ अ प्रॉवर्ब. प्रॉवर्ब का मतलब दोस्तों होता है कहावत. देयर का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, ये सब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल किया गया है. देयर इज़ अ प्रॉवर्ब यानी कि एक कहावत है. वो कहावत क्या है देखते हैं. सेल बियॉन्ड सीज टू सर्च फॉर वेल्थ. सेल का मतलब होता है जल यात्रा, बियॉन्ड मतलब के पार, सीज यहाँ पर देख रहे हैं, सी की प्लूरल यहाँ पर एस लगा हुआ है यानी कि सी का प्लूरल है समुद्रों. अगर एस नहीं होता, ये सिंगुलर होता है SEAC तो समुद्र होता, लेकिन यहाँ पर प्लूरल है, एस लगा है, प्लूरल यानी समुद्रों. सर्च मतलब खोजना, वेल्थ मतलब होता है धन. ठीक है, तो सेल बियॉन्ड सीज टू सर्च फॉर वेल्थ. चलिए देखते हैं इसका मतलब. वेल्थ मतलब धन, तो धन की खोज के लिए समुद्रों को पार कर जाना. बियॉन्ड मतलब पार करना, सेल मतलब जल यात्रा करना. ठीक है, देयर इज़ अ प्रॉवर्ब यानी कि एक कहावत है, धन की खोज के लिए समुद्रों को पार कर जाना. आगे देखते हैं. 3 merchants had gone abroad a ship in search of wealth. 3 merchants, देखिए मर्चेंट होता है सिंगुलर, उसका मतलब होता है व्यापारी, लेकिन यहाँ पर एक से ज़्यादा व्यापारी 3 हैं तो एस लगा हुआ यानी कि 3 merchants यानी 3 व्यापारी. तो 3 merchants had gone. आप यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैड देख रहे हैं यानी कि ये जो सेंटेंस है वो पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब हैड और वर्ब की यानी गो की थर्ड फॉर्म गॉन. तो 3 merchants had gone यानी कि 3 व्यापारी गए थे कहाँ, अब्रॉड अ शिप. अब्रॉड का मतलब क्या होता है, अब्रॉड का मतलब होता है देश से बाहर या घर के बाहर, यानी कि 3 व्यापारी गए थे घर के बाहर. अ शिप यानी एक जहाज में, इन सर्च ऑफ वेल्थ यानी धन की खोज में 3 व्यापारी घर के बाहर एक जहाज में रवाना हुए या गए थे. ठीक है, आगे देखते हैं. बट यानी लेकिन मिस फॉर्चून हैड स्ट्रक देम. मिस फॉर्चून का मतलब दोस्तों होता है दुर्भाग्य या आफत. ठीक है, और स्ट्रक का मतलब क्या होता है, स्ट्रक का अर्थ यहाँ पर अचानक से आमतौर पर दुर्भाग्यपूर्ण घटना से प्रभावित होना है. और ये जो सेंटेंस है यहाँ पर देख रहे हैं हेल्पिंग वर्ब हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म स्ट्राइक की थर्ड फॉर्म स्ट्रक यानी कि पास्ट परफेक्ट का एक सेंटेंस है. तो मिस फॉर्चून हैड स्ट्रक देम, देम मतलब उन्हें या उन पर, तो मिस फॉर्चून है दुर्भाग्य उन पर टूट पड़ा था. ठीक है, आगे देखते हैं. द शिप द सेल्ड इन क्रैश्ड इन हाई वाटर्स. द शिप यानी जहाज, द सेल्ड इन जिससे उन्होंने यात्रा की थी, क्रैश्ड, क्रैश का मतलब क्या होता है दुर्घटना, टक्कर या बर्बाद होना. ठीक है, अब यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक सेंटेंस है, इसलिए वर्ब की सेकंड फॉर्म क्रैश की सेकंड फॉर्म क्रैश्ड यानी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, इस तरह. ठीक है, इन हाई वाटर्स. हाई का मतलब क्या होता है, हाई का मतलब होता है उत्तम, ऊंचा या अत्यधिक. हाई वाटर्स यानी कि अत्यधिक वाटर, यानी कि वो जहाज जिसमें उन्होंने यात्रा की थी वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई इन हाई वाटर्स यानी अत्यधिक पानी में. उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा. अच्छा, एक चीज़ मैं और बता दूं, इसमें जो वर्ड मीनिंग है या ऐसे कुछ वर्ड इंग्लिश के हैं जिनका मतलब आपको हिंदी में नहीं पता है, तो उसको मैंने हिंदी मीनिंग के साथ अपने टेलीग्राम चैनल में ऐड कर दिया है. और इस स्टोरी का भी मैंने एक फ़ोटो क्लिक करके अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दिया है, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है. वीडियो देखने के बाद आपको लिंक पर टाइप करना है और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, वहाँ से सारे डॉक्यूमेंट निकालने हैं और अच्छे तरीके से याद करना है ताकि आप इंग्लिश अपनी इम्प्रूव कर सकें. आगे देखते हैं. दे वर अबाउट टू ड्राउन. इसे वेयर नहीं बल्कि वर पढ़ते हैं. दे वर अबाउट टू ड्राउन. ड्राउन का मतलब दोस्तों क्या होता है डूबना, और सिंक मतलब भी डूबना होता है, लेकिन सिंक हम निर्जीव वस्तु, निर्जीव चीज़ों के लिए करते हैं. ठीक है, जिनमें जान नहीं होती उनके लिए, और ड्राउन जो है वो सजीव के लिए करते हैं. ड्राउन मतलब डूबना. अबाउट टू का इस्तेमाल दोस्तों हम तब करते हैं जब कोई चीज़ तुरंत होने वाली होती है, फ़ौरन होने वाली ही होती है. ठीक है, जैसे कि हम कहना चाहें कि ट्रेन आने वाली है जस्ट अभी, तो हम कहेंगे द ट्रेन इज़ अबाउट टू कम. तो कोई चीज़ जब फ़ौरन होने वाली होती है तो वहाँ अबाउट टू का इस्तेमाल करते हैं सब्जेक्ट के बाद. ठीक है, तो दे वर अबाउट टू ड्राउन यानी कि वे, वेयर यानी थे, दे वेर अबाउट टू ड्राउन यानी कि वे डूबने वाले थे.
थे के लिए वेयर का इस्तेमाल किया गया। यहाँ पर देख सकते हैं ड्राउन मतलब डूबना, दे वर अबाउट टू ड्राउन यानी कि वे डूबने वाले थे। आगे देखते हैं, अ टॉर्टोइस दैट स्वैम देयर। अ टॉर्टोइस यानी एक कछुआ, दैट यानी जो कि, स्वैम स्विम की सेकंड फॉर्म स्वैम, ठीक है, जो तैर रहा था कहाँ पे, देयर यानी वहाँ, सा देखा, द पैथेटिक स्टेट, स्टेट का मतलब जो तो स्थिति होता है और पैथेटिक का मतलब होता है दयनीय, ठीक है, जिस पे दया आ जाए वो स्थिति। अ टॉर्टोइस दैट स्वैम देयर सा द पैथेटिक स्टेट ऑफ द मर्चेंट्स, यानी कि एक कछुआ जो वहाँ तैर रहा था उसने देखा दयनीय स्थिति ऑफ द मर्चेंट्स यानी कि व्यापारियों की, एंड और केम यानी आया, टू देयर हेल्प यानी कि उनकी मदद के लिए, ठीक है। क्या मतलब पूरे सेंटेंस का, एक कछुआ जो वहाँ तैर रहा था उसने दयनीय स्थिति देखी उन व्यापारियों की, एंड केम और आया, टू देयर हेल्प यानी उनकी मदद के लिए। आगे देखते हैं क्या किया वो, सिट ऑन माई बैक, सिट मतलब बैठो, ऑन माई बैक, बैक मतलब होता है पीछे या पीठ, ठीक है, तो सिट ऑन माई बैक, सॉरी सिट ऑन माई बैक यानी कि मेरे पीठ पे बैठ जाओ, जेंटलमैन सज्जन। आई शैल टेक यू टू द शोर, देखिए शोर का मतलब क्या होता है, समुद्र तट या किनारा, समुद्र का किनारा। टेक का मतलब ले जाना, और आई शैल यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आप शैल देख रहे हैं, ये तभी लगता है जब सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का होता है, ठीक है। तो आई शैल टेक यू यानी मैं तुम्हें ले जाऊंगा, टू द शोर यानी कि किनारे पर। द मर्चेंट्स वेर रिलीव्ड, रिलीव का मतलब दोस्तों क्या होता है, ये सेकंड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म होता है रिलीव जिसका मतलब होता है राहत देना, ठीक है। तो द मर्चेंट्स वेर रिलीव्ड यानी कि व्यापारी को राहत मिली। आगे, थैंक यू यानी धन्यवाद, बिग टॉर्टोइस यानी बड़े कछुए। वी शैल नेवर फॉरगेट योर हेल्प, ये भी एक फ्यूचर इंडेफिनिट का एक सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब शैल है, और नेवर का मतलब दोस्तों होता है कभी नहीं, फॉरगेट का मतलब होता है भूलना, हेल्प यानी मदद। वी शैल नेवर यानी हम कभी नहीं, फॉरगेट यानी भूलेंगे, योर हेल्प यानी आपकी मदद, यानी कि पूरे सेंटेंस का मतलब क्या है, हम आपकी मदद कभी नहीं भूलेंगे, उन व्यापारियों ने कहा कछुए से। दे सैड यानी उन्होंने कहा, इन यूनिसन, यूनिसन का मतलब क्या होता है, यूनिसन का मतलब क्या होता है, एक स्वर, एक सुर या समान स्वर। जैसे कि कुछ लोग साथ में बैठे होते हैं और कोई बात कोई बोलना चाहता है तो वो देखते हैं कि जितने लोग बैठे हैं उन्होंने साथ में वही बात बोल दी है एक साथ, आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, तो उसे बोलते हैं एक सुर, एक स्वर या समान स्वर, इंग्लिश में उसे यूनिसन कहते हैं। तो उन्होंने क्या कहा, हम आपकी मदद कभी नहीं भूलेंगे, उन तीनों ने क्या कहा, दे सैड इन यूनिसन यानी एक साथ कहा, ठीक है, यूनिसन मतलब होता है एक स्वर। द टॉर्टोइस कैरिड देम ऑन हिज बैक एंड स्टार्टेड स्विमिंग टू द शोर। द टॉर्टोइस कैरिड, ये एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक सेंटेंस है, कैरी की सेकंड फॉर्म कैरिड, ठीक है। द टॉर्टोइस कैरिड यानी कि कछुए ने कछुआ क्या किया, ले गया, देम यानी उन्हें, ऑन हिज बैक यानी कि अपने पीठ पर, एंड और स्टार्टेड यानी शुरू किया, स्विमिंग यानी तैरना, टू द शोर यानी किनारे के लिए, यानी कछुए ने उन्हें अपनी पीठ पर लाद कर तैरना शुरू किया किनारे पर जाने के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं, हाफ वे थ्रो द मर्चेंट्स वर फीलिंग टेरेबली हंग्री। हाफ वे का दोस्तों, हाफ वे थ्रो का मतलब क्या है, हाफ वे थ्रो का मतलब है किसी काम या प्रोसेस को आधा तय कर चुके होना, यानी कि जैसे कि अगर आप किसी किताब को पढ़ रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मैं हाफ वे थ्रू हूँ, तो इसका मतलब है कि आपने उस किताब का आधा हिस्सा पढ़ लिया है, ठीक है। तो हाफ वे थ्रू यानी कि आधे रास्ते में, द मर्चेंट्स यानी व्यापारी, वेयर फीलिंग टेरेबली हंग्री। देखिए टेरेबली का मतलब क्या होता है, टेरेबली का वैसे तो बहुत सारा मतलब है जो कि मैंने टेलीग्राम में ज्वाइन कर दिया है, लेकिन टेरेबली का मतलब बहुत ज़्यादा या ज़्यादा भी होता है। द मर्चेंट्स वेयर फीलिंग यानी कि व्यापारियों को महसूस हो रही थी क्या, टेरेबली हंग्री यानी कि बहुत ज़्यादा भूख, यानी कि यूँ कहें कि व्यापारियों को भूख लगी थी, ज़ोरों की भूख लगी थी, टेरेबली का मतलब बहुत ज़्यादा, यानी कि बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। आगे, दे कुड नो लॉन्गर बियर द हंगर। देखिए बेयर का मतलब भालू भी होता है और बियर का मतलब सहना भी होता है, हंगर मतलब भूख, और नो लॉन्गर का मतलब होता है अब और नहीं, लंबे समय तक नहीं। और कुड का इस्तेमाल कब करते हैं, जैसे कि कैन का मतलब होता है सकता है, सकती है, और तो कुड का यानी कि कैन का पास्ट ही होता है कुड, यानी सकता था, सकते थे। तो दे कुड नो लॉन्गर बियर द हंगर यानी कि वे, नो लॉन्गर यानी अब और ज़्यादा नहीं, बियर यानी सहन कर सकते थे, द हंगर यानी भूख, यानी वो भूख को अब और ज़्यादा सहन नहीं कर सकते थे। आगे, आई हैव टू ईट सम फूड। आई हैव टू ईट सम फूड का मतलब है
कि मुझे कुछ खाना है। Each one started crying in a feeble voice. feeble का मतलब दोस्तों होता है दुर्बल, कमज़ोर, और each one का मतलब होता है हर कोई। Each one started crying in a feeble voice. voice मतलब आवाज़, crying मतलब रोना चिल्लाना, started यानी शुरू कर दिया। तो each one यानी हर कोई, started यानी शुरू किया, crying यानी रोना, in a feeble voice यानी कि कमज़ोर आवाज़ में या दुर्बल भरी आवाज़ में हर किसी ने रोना शुरू कर दिया। started यानी शुरू कर दिया। ये पास्ट एंड डेफिनेट टेंस का सेंटेंस है, वर्ब के सेकंड फॉर्म स्टार्टेड। आगे, इफ़ यू आर फीलिंग सो हंग्री वाई नॉट यू ईट मी एंड लिव, आस्क द टॉर्टोइस। यहाँ पर देखिए, इफ़ यू आर फीलिंग सो हंग्री यानी कि अगर आप सो हंग्री यानी बहुत ज़्यादा भूख फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी है, इस तरह भी मतलब निकल सकता है। वाई नॉट यू यानी क्यों नहीं, यू ईट मी आप मुझे खाते, एंड लिव और जीवित रहते। यानी कि अगर आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी तो वाई नॉट यू ईट मी, तो आप मुझे क्यों नहीं खाते, एंड लिव और जिंदा रहते। आस्क द टॉर्टोइस यानी कि कछुए ने कहा। आस्क मतलब पूछना और कहना दोनों होता है। आगे देखते हैं, ऑफ कोर्स यानी बेशक, ऑफ कोर्स यानी बेशक, वी आर वेरी हंग्री यानी कि हम बहुत भूखे हैं, एंड योर ऑफर इज़ नाइस, ऑफर मतलब होता है प्रस्ताव, योर यानी आपका, तो एंड योर ऑफर इज़ नाइस यानी और आपका प्रस्ताव, इज़ नाइस यानी अच्छा है, बट यानी लेकिन, वी आर ऑलरेडी इन ग्रेटिट्यूड फॉर योर हेल्प। ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है कृतज्ञता या आभार, ठीक है। तो वी आर ऑलरेडी यानी हम पहले से ही हैं, ऑलरेडी का मतलब पहले से ही, यानी हम पहले से ही हैं, इन ग्रेटिट्यूड यानी कि आभारी, इन ग्रेटिट्यूड का मतलब आभारी, फॉर योर हेल्प यानी आपकी मदद के, यानी कि उन व्यापारियों ने कहा कि हम पहले से ही आपकी मदद के आभारी हैं। वी कैन नॉट ईट यू हम आपको नहीं खा सकते, एंड सेव आवर लाइफ्स, लाइफ्स मतलब जिंदगियाँ, ठीक है। तो हम आपको नहीं खा सकते और ज़िंदगी नहीं बचा सकते, यानी हम आपको खाकर अपनी ज़िंदगी नहीं बचा सकते। दैट कि यू हैव गिवन अस यानी जो कि आपने मुझे दिया है। वी शैल कंट्रोल आवर हंगर, शैल फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का एक सेंटेंस है, शैल हेल्पिंग वर्ब देख रहे हैं। वी शैल कंट्रोल आवर हंगर यानी कि हम अपनी भूख कंट्रोल करेंगे यानी बर्दाश्त करेंगे। टिल वी रीच द शोर, टिल का मतलब होता है जब तक या तक, टिल वी रीच यानी जब तक हम पहुँच ना जाए, रीच मतलब पहुँचना, द शोर यानी कि किनारे पर। रिप्लाइड द वाइजेस्ट ऑफ द मर्चेंट्स यानी कि मर्चेंट मतलब व्यापारी, वाइजेस्ट यानी सबसे ज़्यादा बुद्धिमान, यानी कि व्यापारियों में से जो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान था, रिप्लाइड यानी उसने उत्तर दिया। द टॉर्टोइस वॉज टच्ड बाई देयर ग्रेटिट्यूड, टच बाई का मतलब दोस्तों होता है किसी चीज़ से प्रभावित होना, टच बाय उसका मतलब, ठीक है। और ग्रेटिट्यूड यहाँ पर कृतज्ञता मतलब निकलेगा। द टॉर्टोइस वॉज टच्ड बाय देयर ग्रेटिट्यूड यानी कि जो कछुआ था वो उनकी कृतज्ञता से प्रभावित हो गया, ठीक है। आगे, ही स्वयं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, स्वयं के सेकंड फॉर्म स्वयं। ही स्वयं यानी वो तैरा, एज फास्ट एज इसका मतलब होता है जितनी ज़्यादा तेज हो सके उतनी ज़्यादा। तो ही स्वयं एज फास्ट एज ही कुड यानी वो तैर सकता था, यानी कि वो तैरा एज फास्ट एज ही कुड यानी जितनी जल्दी जितना ज़्यादा तेज़ वो तैर सकता था। एंड टुक देम और उन्हें ले गया अशोर क्विकली यानी जल्द ही किनारे पर। यहाँ पर स्टोरी ख़त्म होती है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी है तो वीडियो में कमेंट ज़रूर करना और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना।